प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महीने का आखिरी दिन यानी कि 31 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा देखने को दिया है, रात भर मीठी नींद से सुलाया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें परमेश्वर का आदर सम्मान और उसे अपने जीवन से, अपने चाल चलन से प्रसन्न करना चाहिए। ये मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। और मैं आशा करता हूँ कि डेली बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों से बात करते हैं। आज के मनन के लिए हम याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ पिछले दिनों के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। आज भी मैं आशा करता हूँ कि आप प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर आपसे बात करेगा। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया करके अपनी बाइबल खोलिएगा और उसमें से पढ़िएगा और समय निकालकर इस पूरे अध्याय को धीरे धीरे पढ़िए, मनन करते हुए, विचार करते हुए पढ़िए। इस प्रार्थना के साथ पढ़िए कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों से बातचीत करे। परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। आइए देखते हैं 9 आयत। 9, 10 और 11 आयत में आप गरीबी और अमीरी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर याकूब प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। दीन भाई के पास ऊंचा पद कौन सा है? भले ही वो दीन है, नम्र है, झुका हुआ है, संसार के लोग उसे छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में वो एक उद्धार पाया हुआ, प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसकी पदवी परमेश्वर के सामने बहुत बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। वो परमेश्वर का बेटा या बेटी है। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। ये हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमें इस ऊंचे पद पर घमंड करना चाहिए। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। और धनवान लोग जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, धन को अपना सब कुछ समझते हैं, उनके लिए ये चेतावनी है कि आप घमंड ना करें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जीवन घास के फूल की तरह है। विश्वास इस बात को हम सब मानते हैं और हम इससे सहमत हैं। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। चारों तरफ देखिए किस तरह लोग जिनके पास बहुत पैसा था कभी और जीवन के अंत में आकर बहुत दयनीय स्थिति में जीते हैं। कोई उनके आसपास नहीं होता, उनका रुपया पैसा उनकी मदद नहीं कर पाता। घास के फूल की तरह वो सूख जाते हैं और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि दुनिया में रहते हुए सब कुछ उनके पास था, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, सिवाय उद्धार के। कैसे अभागे व्यक्ति हैं वो लोग। उससे अच्छे मैं सोचता हूँ आप और मैं हैं। भले ही हमारे पास दुनियावी धन दौलत तो नहीं है, हाँ, लेकिन परमेश्वर का प्यार हमारे दिल में है। परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, संबंध है, एक संगति है, एक सहभागिता है, जो संसार के लोगों के पास नहीं है। कितनी दुख की बात है। और आगे लिखा है, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। यहाँ पर दो व्यक्ति की बातचीत है। एक तो वो गरीब है, दीन व्यक्ति है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ सही है। दूसरा एक वो व्यक्ति है जिसके पास दुनियावी दौलत तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका संबंध सही नहीं है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जो कहानी बताई थी धनवान और उस लाजर की, भले उस लाजर गरीब के पास संसार में कुछ नहीं था, उसके पूरे शरीर पर घाव थे,
कुत्ते भी आकर के उसको चाटा करते थे, कुत्ते उसके आसपास रहते थे। धनवान की डेवड़ी पर छोड़ दिया गया था, धनवान के द्वारा फेंके गए झूठन को खाकर अपना गुजारा चलाता था। मैं सोचता हूँ ऐसी दयनीय स्थिति में तो मैंने किसी मसीह को नहीं देखा है। लेकिन लाजर ऐसी स्थिति में रह रहा था, फिर भी वो परमेश्वर की नज़र में एक धर्मी व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह उसे जानते थे, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी बताई, एक सच्ची कहानी थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धनवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उस गरीब लाजर का नाम लिया। दोनों मरे, मृत्यु हर एक व्यक्ति की होगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर है। हर व्यक्ति को संसार को छोड़कर जाना, ये परमेश्वर की तरफ से एक नियुक्ति है। It is appointed unto man once to die and then to stand before the throne of Jesus Christ or throne of God to give an account of his life, how he has spent his life here on this earth. हम में से प्रत्येक को ये नियुक्त किया गया है कि हम एक दिन संसार को छोड़ें और उसके बाद परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जाकर खड़े होकर अपने जीवन का लेखा दें। हर व्यक्ति को जाना है। दुनिया की धन संपत्ति आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संबंध आपको स्वर्ग ले जाएगा, और वो अनंत काल के लिए। दुनियावी जीवन कुछ साल के लिए होता है, और ये साल बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 10, 20, 40, 50, 60, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100। मैं 100 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, और उनके पिताजी चर्च में पास्टर थे, जिनकी उम्र 108 साल में उनकी मृत्यु हुई। मैं ताज्जुब करता हूँ आज भी, और मैं उनसे जब भी मिलता था बड़े जोश के साथ वो हाथ मिलाते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। 108 साल के होकर के वो संसार में मरे। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो प्रभु में वो सो गए हैं। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता अच्छा था, और यही जीवन में मायने रखता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैदान के घास की तरह हैं, फूल की तरह हैं, जो थोड़े समय के लिए मिलता है, उसके बाद हमेशा के लिए सूख जाता है। इसलिए कोई बात नहीं यदि संसार में आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। यदि आप एक छत के नीचे हैं, आपके सिर पर एक छत है, आपके पास 3 वक्त की रोटी है, खाने के लिए भोजन है, कपड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है। यदि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मैं सोचता हूँ ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। बहुत सारे लोगों के पास ये भी नसीब नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने आप को जांचें कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही है या नहीं है, या केवल रुपए पैसे पर हमारा भरोसा है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो अपने आप को मसीह कहते हैं। उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनका आश्रय केवल उनका रुपया पैसा। रुपये पैसे के बल पर वो न जाने अपने आप को क्या समझते हैं। मसीहत को उठाकर वो ताक पर रख देते हैं। शराब और बीड़ी और गुटखा, तंबाकू और सारे प्रकार के गंदे काम, ये सारा कुछ पाप में जीवन बिताते हैं, और उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, परमेश्वर का डर नहीं। वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सब अपने तरीके से देख लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की मार पड़ती है, कोई उसे बचा नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संबंध सही रखें, दीन बने, नम्र बने, और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी सारी आशीषों के लिए जो हमारी गिनती से बाहर है, अनगिनत हैं प्रभु। धन्यवाद आज के दिन के लिए भी प्रभु जी, आपने हमें एक नया सवेरा दिया है। धन्यवाद। आज पूरे दिन प्रभु हम जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ करते हैं प्रभु, हमें मदद कर ताकि हम आपको प्रसन्न करने के लिए कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, विशेषकर मेरे भाई जो इस बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सचिन के लिए प्रभु जी, उनके परिवार की आवश्यकता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनका विश्वास
आपके ऊपर है प्रभु, आप दया करिए। भाई फ्रांसिस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी वाइफ के लिए जो काफ़ी बीमार है, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके बिजनेस के लिए प्रभु, आप उन पर आशीष देना। प्रार्थना करते हैं भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके चर्च के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आशीष का हाथ हमेशा रहे, आपकी पवित्र आत्मा उनको लीड करे और गाइड करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर भारती प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करें महान परमेश्वर। महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु जी, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपकी दया आपकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे प्रभु। जब वो वापस यहाँ आने के लिए प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं प्रभु, आप अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनके परिवार पर तेरी आशीष रहे, उनके बच्चों पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। आप हमेशा प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड यूसुफ के लिए प्रभु जी, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी बेटी के लिए प्रभु जी, और उनके परिवार के लिए मान परमेश्वर, उनके नाती पोतों के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरी आशीष का हाथ निरंतर उनके जीवन पर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर उषा के लिए, उनकी बेटियों के लिए प्रभु जी, उनकी बेटियों के करियर के लिए प्रभु, उनकी बेटियों के लिए जीवन साथी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया करना मान परमेश्वर। मैं जानता हूँ आपने उनके लिए योजना बनाई है प्रभु, वो योजना समय पर आपकी पूरी हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ज्योति के लिए मान परमेश्वर, जिन्हें आपने अद्भुत टैलेंट दिया है कि वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। आप उन्हें अपना अनुग्रह से भरपूर रखना प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सिस्टर रीना रोही के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरी दया तेरा अनुग्रह उन पर रहे प्रभु जी। उनके परिवार के सभी प्रियजनों पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर। ब्रदर ट्रेवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रेनल और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरे आशीष का हाथ, तेरे अनुग्रह का हाथ निरंतर उनके ऊपर रहे प्रभु जी। उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके प्रियजनों के लिए प्रभु, जो तकलीफ़ में है, बीमारी की हालत में प्रभु, आप उन पर अपने आशीष के हाथों को बढ़ाकर छू लेना मान परमेश्वर। उन्हें चंगाई देना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शोभा के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड और उनके बेटे आयुष और डॉक्टर नेहा के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। तेरा अनुग्रह तेरी दया निरंतर उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर राजीव के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उस पर दया और अनुग्रह करना। उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह दया करना प्रभु, जब वो अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करती हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ता खोलना मान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, और उनकी बेटी मैगी के लिए, उनके हस्बैंड और बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष का हाथ उन पर निरंतर बनाए रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु जी, उनकी छोटी बहू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो समस्या उनके साथ है प्रभु, आप उसको हल करिए प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों से बातचीत करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा फर्नांडिस के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी योजना उनके जीवन पे पूरी हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर उनके बेटे के लिए भी मान परमेश्वर, ताकि तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके प्रभु जी। आप दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली साहनी के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपनी सुरक्षा का हाथ निरंतर उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पूरे परिवार पर तेरा अनुग्रह रहे मान परमेश्वर। आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा उस घर में निरंतर रहे प्रभु जी। हर एक चीज़ को आप अपने कंट्रोल में लेना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, जो तकलीफ़ में है, काफ़ी समय से अपनी दवाइयों को ले रही है प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु। दाऊद की प्रभु, जिस तरह आपने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर
प्रिया के लिए प्रभु जी, सिस्टर बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, उनका जीवन तेरे लिए एक साक्षी बन सके, दूसरे लोग उनके जीवन से आपके नज़दीक आके उद्धार पा सकें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं उनके सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो तकलीफ में है, बीमारी में है प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना मान परमेश्वर। उनके सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरी दया उन पर निरंतर रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मिक्की के लिए मान परमेश्वर, आप उस पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। शहर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके मान परमेश्वर। अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, उनके स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। तेरी दासी को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना प्रभु जी। जो भी तकलीफ उनके शरीर में है प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। मैं उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनकी जो भी आर्थिक समस्या उसको आप पूरा करिए प्रभु। उनकी बेटी जसिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करिए मान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रीतू रानी के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह करना, दया करना मान परमेश्वर। उनकी माता जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अनुग्रहकारी पिता हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर। उनके परिवार पर तेरी आशीष निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। जब सिस्टर आती जाती हैं प्रभु, अपने काम से, अपने जॉब से, पढ़ाई के लिए प्रभु जी, आप अपनी पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी अगुवाई और रक्षा करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, ब्रदर गैरी के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अंत में प्रभु, मेरे जितने भी बुजुर्ग इस ग्रुप में है प्रभु जी, बाइबल संदेश में मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी। धन्यवाद उनके प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी। आप निरंतर अपनी आशीष को उनके जीवन में बनाए रखना मान प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आंटी आशा के लिए प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। इस उम्र में भी प्रभु वो तेरे प्रति वफादार हैं प्रभु जी, दूसरों के लिए प्रार्थना करती हैं, आप उन्हें अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी सरोज के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपके स्वर्गदूत उनके साथ रहकर उनकी रक्षा और मदद करें। आंटी गीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी दासी पर अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखना मान परमेश्वर। उनके परिवार पर तेरी आशीष रहे, उनके बेटे बहू पर प्रभु तेरी आशीष निरंतर बनी रहे प्रभु जी, और वो तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में निरंतर बढ़ते जा सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के बाबा के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। हमारे चर्च में प्रभु जितने विश्वासी आते हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर तेरा अनुग्रह रहे। और महान परमेश्वर विशेषकर जो नए विश्वासी आ रहे हैं प्रभु जी, उनका ईमान, उनका विश्वास ना डगमगा जाए प्रभु। इस समय के सताव को देखकर प्रभु, इस समय की परेशानियों को देखकर प्रभु जी, आप प्रभु उनके साथ रहना, उनकी अगुवाई और मदद करना प्रभु जी। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ब्रदर ललित और उनके परिवार के लिए, उन पर आप अनुग्रह और अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पुलकित और शालू के लिए प्रभु, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके साथ रहे प्रभु जी, दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी शीलू के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए प्रभु, तेरी कृपा, तेरी आशीष उन पर बनी रहे प्रभु, दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आपके पास भी कोई प्रार्थना का कोई विशेष निवेदन हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। कई लोगों के नाम मेरे पास है जिनका नाम मैं इसमें नहीं ले पाता हूँ समय की कमी की वजह से, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे बाइबल संदेश कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करिएगा।
और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ उन सभी बाइबल संदेश के मेंबर्स के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं और समय समय पर अपने उत्साह भरे शब्दों को हमें लिखते हैं और हमारी सेवकाई को अपने आर्थिक सहयोग देकर सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर उन्हें कई गुना बढ़ाकर वो आशीष उन्हें वापस लौटाए, ये मेरी प्रार्थना है, जैसा कि प्रभु ने भी प्रतिज्ञा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यदि आप आज के संदेश से आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन अच्छा हो, अपना ख्याल रखिएगा इस गर्मी के मौसम में। टेक केयर, वी लव यू, बाय।